ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल एक्सरसाइज 15.3 हम लोग चैप्टर 6 सर्कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 का जो पहला वाला है ए, इन फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC इन सर्कमस्क्राइब फाइंड एक्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर एक सर्कल है और हमको फाइंड करना है एक्स। ठीक, जैसे कि ये वाला 6 सेंटीमीटर है BP, PA है 4 सेंटीमीटर, A से C की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है, और BC जो है वो x सेंटीमीटर है जिसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, AP इक्वल टू AQ, ठीक, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AP जो है वो AQ के बराबर है। वो क्यों है? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A है, यहाँ से एक टेंजेंट की है, यहाँ से एक टेंजेंट की है। ठीक है, एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट जो बनता है वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ से AP 4 सेंटीमीटर तो AQ भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे AP इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से BP इक्वल टू BR, ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे कि BP है, BR कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम यहाँ पे रीजन लिख दे रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन है इसका। अब उसके बाद जो है हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC। जो AC है वो AQ प्लस QC से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना है, 12 है। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे ये 12 इज इक्वल टू AQ जो है वो 4 सेंटीमीटर अभी हम लोग निकाले हैं, और प्लस QC। ठीक है, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो QC इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4। QC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे QC इक्वल टू RC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि अभी हम रीज़न बताएं आपको। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब हमको निकालना है एक्स। एक्स किससे बना हुआ है, BR और RC से। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे BR प्लस RC। तो BR अभी हम लोग निकाले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और RC जो है अभी हम लोग निकाले यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए 6 का जो है B वाला, गिवन इन अ फिगर गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ABCD इस सर्कमस्क्राइब फाइंड एक्स। ठीक है, एक्स हमको फाइंड करना है जो AB है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन AQ इक्वल टू AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसी तरह CR इज इक्वल टू CS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका रीज़न अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो AP AQ देख लीजिए, AP और AQ ये 5 है तो ये भी 5 होगा।
सी आर और सी एस, सी आर और सी एस, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से जो है हमको निकालना है सी बी इक्वल टू सी एस प्लस एस बी, ठीक है। सी बी सी एस प्लस एस बी है तो टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सी एस जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एस बी हमको निकालना है, ठीक है। तो एस बी इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद देखिए एस पी एस बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसका भी रीज़न सेम होगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद हम x लिखेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, ठीक है। ए पी प्लस पी बी, और ए पी हम लोग निकाले हैं 5 सेंटीमीटर और पी बी अभी निकाले हम लोग कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। x की जो वैल्यू आई है वो 9 सेंटीमीटर है और x हमको फाइंड करना था, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ फिगर गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमको ए बी सी डी का पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है, तो उससे पहले जो है कुछ पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो ए पी है वो ए एस के बराबर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद बी पी इक्वल टू बी क्यू, वो किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के। इसी तरह सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी आर इक्वल टू डी एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि 3 सेंटीमीटर ये है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 6 है तो ये 6 होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका रीज़न सबसे पहले लिख दें, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। आगे आप इन लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल तक भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ए बी बी सी सी डी डी ए सबके साइड को जो है प्लस करेंगे तो पेरीमीटर हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी का 2 टुकड़ा है, ए बी ए पी और बी पी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए पी प्लस पी बी, ठीक, फिर प्लस करेंगे बी सी का आधा, बी सी को जो है 2 टुकड़े में करेंगे बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। फिर प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ठीक है। फिर करेंगे डी एस प्लस एस ए, डी एस प्लस एस ए, ठीक है। अब इन लोगों को फिल करेंगे, ए पी कितना है 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक, प्लस सी आर जो है 3 है और डी आर 4 है, डी एस इसी तरह से 4 है, ये 6 है, तो 4 प्लस 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 आएगा,
7, 10, ठीक है। तो 19, 26, 36, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7B, इन अ फिगर गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब एंड AD परपेंडिकुलर DC, और फाइंड करना है हमको x इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये एक टेंजेंट दिया है, एक टेंजेंट, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है, और ये x फाइंड करना है हमको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे कि AD परपेंडिकुलर OS, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। उसके बाद है एंड DC परपेंडिकुलर OR, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर ये है और इस वाले पे परपेंडिकुलर ये है। यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सेंटर से जो रेडियस जहाँ पे टच करता है टेंजेंट वाले पॉइंट को, ठीक है, वहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री यहाँ बनाता है, ठीक है। अब देखिए आल्सो एंगल SDR इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जो DSR है SDR ये दिया हुआ है, ठीक है। SDR जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब लिखेंगे हम कि ये 90 हो गया, ये 90 और ये 90, तो हम लिखेंगे 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल OSDR, ठीक है। इस वाले में R90, 3 जो है वो 90 है, एंड OS इज इक्वल टू OR, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है। लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, therefore quadrilateral OSDR must be a square, ठीक है। फिर हम लिखेंगे OS इक्वल टू DR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों है OS इक्वल टू DR 10 सेंटीमीटर? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर का साइड होता है जो इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। फिर लिखेंगे PB इक्वल टू QB 27 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल आर इक्वल पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लिखेंगे BC इक्वल टू QB प्लस CQ। जो BC है, ठीक है, जो BC है वो BQ या QB प्लस CQ, ठीक। इन दोनों को प्लस करने पे होता है, तो BC कितना है 38 है। यहाँ पे QB जो है 27 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 27 है तो ये भी 27 होगा। और CQ जो है वो निकालना है हमको, तो CQ इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम कह सकते हैं कि CQ इक्वल टू CR इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे, रीजन वही रहेगा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ तक हो गया है। अब हमको हम लिख देंगे कि आल्सो डी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट अबव, अभी हम लोग ऊपर पता किए हैं। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू 11 प्लस 10, 21 सेंटीमीटर x की वैल्यू आई है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।